अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू JB टेक्निक्स। मैं हूं शाज़ेब अली खवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। बेसिकली आर्ट बोर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप काम करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं तो अब जब आप रियल लाइफ में किसी पेज के ऊपर इलस्ट्रेशन करते हैं तो आप उसके लिए पेन यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं। जो आप एक पेज के ऊपर इलस्ट्रेशन करते हैं तो आर्ट बोर्ड बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर के पेजेस हैं, पेपर्स हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे। आप एक बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं या वेब के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से आप अपना आर्ट बोर्ड मुंतखब करेंगे। आप जितने ज़्यादा आर्ट बोर्ड बना सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, आप अपने एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ट बोर्ड्स। तो चलते हैं जी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं जी आप किस तरह से आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के ऊपर। तो एडोब इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड बनाने के लिए आप मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पहले इलस्ट्रेशन दूँ तो आप अगर जाएं फाइल मेन्यू में और वहाँ से चूज़ करें न्यू डॉक्यूमेंट कमांड तो आपसे एडोब इलस्ट्रेटर पूछेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या नाम देना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाह रहा हूँ एक बिजनेस वेबसाइट या एक बिजनेस कार्ड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे नाम देता हूँ बिजनेस कार्ड। और उसके बाद जी मैं इसका प्रोफाइल सेट करूंगा इनटू प्रिंट और उसके बाद मैं इसके यूनिट्स चेंज करता हूँ इंचेस में और मैं इसको देता हूँ 3.5 इंचेस की विड्थ और 2 इंचेस की हाइट। उसके बाद जी मैं इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही दूंगा। उसके बाद जी बात करते हैं आर्ट बोर्ड की जिसके बारे में हम आज की वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली मैं बनाना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने आर्ट जो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करूँगा उसकी एक फ्रंट साइड होगी, एक बैक साइड होगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे 2 आर्ट बोर्ड, लेकिन मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं 3 सैंपल बनाना चाह रहा हूँ, मतलब 3 फ्रंट्स और 3 बैक्स। उसके लिए मुझे 6 आर्ट बोर्ड चाहिए। तो मैं इस एरो पर क्लिक करता जाऊंगा तब जब तक 6 का हिस्सा मुझे नज़र नहीं आ जाता। जैसे ही मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। लाइक अगर मैं अपने आर्ट बोर्ड को ग्रिड बाय रो करना चाह रहा हूँ या ग्रिड बाय कॉलम करना चाह रहा हूँ या अरेंज बाय रो करना चाह रहा हूँ या अरेंज बाय कॉलम करना चाह रहा हूँ या अपने आर्ट बोर्ड को राइट से लेफ्ट या आर्ट बोर्ड को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं इस ऑप्शन के जरिए कर सकता हूं। तो फिर सिंपली मुझे बेसिकली करना ये है कि मुझे ग्रिड बाय रो करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा एक जो फ्रंट साइड है मेरे बिजनेस का वो ऊपर आए और जो मेरी बैक साइड है वो मुझे नीचे शो हो, इसलिए मैं ग्रिड बाय रो करूंगा। उसके बाद जी मैं स्पेसिंग अपने आर्ट बोर्ड्स में कितनी स्पेसिंग देना चाह रहा हूं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहां से सिलेक्ट करूंगा 1 इंचेस क्योंकि मैं 1 इंचेस की स्पेस देना चाह रहा हूं। उसके बाद जी कॉलम मैं कितने बनाना चाह रहा हूं। बिल्कुल जी मैं 3 कॉलम बनाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो फ्रंट है वो ऊपर शो हो और जो बैक है वो मुझे नीचे शो हो एज ए 3 कॉलम्स में। उसके बाद जी हम चूज़ करेंगे यहाँ से ब्लीड मैं इसको चूज़ करूँगा 1.2 इंचेस। उसके बाद मैं हिट ओके कर दूंगा। मैं जैसे ही हिट ओके करूंगा तो फोटोशॉप एडोब इलस्ट्रेटर मुझे जो मैंने आर्ट बोर्ड्स बनाए हैं मुझे शो करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर माय फर्स्ट सैंपल फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड, दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड, दिस इज फ्रंट साइड एंड दिस इज बैक साइड। तो इस तरह से जी आप अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। इस तरह से जी आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। तो जी ये पहला मेथड था जिसके जरिए आप आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। अब चलते हैं जी दूसरे मेथड में जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ और दूसरा मेथड ये है। बेसिकली दूसरे मेथड के लिए आपको जाना पड़ेगा आर्ट बोर्ड पैनल में। आप जैसे आर्ट बोर्ड पैनल में आएंगे आप वहाँ से एक क्लिक करके न्यू आर्ट बोर्ड बना लेंगे, अपने आर्ट बोर्ड को डिलीट कर लेंगे, आर्ट बोर्ड को रीनेम कर लेंगे। आर्ट बोर्ड पे जाने के लिए, आर्ट बोर्ड पैनल में जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा विंडो मेन्यू में और यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा आर्ट बोर्ड। जैसे ही आप आर्ट बोर्ड चूज़ करेंगे तो आपके पास आपका आर्ट बोर्ड ऑप्शन पैनल आ जाएगा। तो इस वक्त मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 आर्ट बोर्ड्स हैं तो जो यहाँ पे लिस्टेड हैं। अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ चौथे नंबर वाले आर्ट बोर्ड पे, इस आर्ट बोर्ड पे, तो मैं सिंपली इस आर्ट बोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मैं सिंपली उस आर्ट बोर्ड के ऊपर
पहुंच जाऊंगा जिस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अगर मैं अपने आर्टबोर्ड 2 के ऊपर जाना चाह रहा हूं तो मैं सिंपली आर्टबोर्ड 2 के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं आर्टबोर्ड 2 में आ जाऊंगा। इस वक्त क्योंकि मेरे आर्टबोर्ड्स खाली हैं तो इसलिए ये मुझे कुछ भी नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से चूज करता हूँ टेक्स्ट टूल और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और इसी को अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर लूँ 1 को और इसको मैं दे देता हूँ 2 और फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं देता हूँ 3 और इसी तरह अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ और इसको ले आऊँ यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं रख के इसको दे देता हूँ मैं 4 नंबर, इसको देता हूँ मैं 5 नंबर, सॉरी टू से। अगर आर्टबोर्ड को यहाँ पे मूव कर लूँ इसको देता हूँ मैं 6 नंबर। अब जी हमारे पास 6 आर्टबोर्ड है और मैंने 6 के 6 को एक मखसूस नंबर दिया ताकि आपको पता चल सके। अगर मैं जाना चाह रहा हूँ 3 नंबर आर्टबोर्ड के ऊपर, मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा अपने आर्टबोर्ड के ऊपर तो मैं 3 नंबर आर्टबोर्ड पे आ जाऊँगा। अगर आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है आर्टबोर्ड्स की जो आप मखसूस किसी आर्टबोर्ड पे काम करना चाह रहे हैं और आपने अपने हर आर्टबोर्ड को डबल क्लिक करके आर्टबोर्ड के ऊपर नाम दिया हुआ है नंबर 3 देता हूँ फॉर एग्जांपल, और आप मखसूस आर्टबोर्ड पे जाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली डबल क्लिक करनी है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर तो आप उस आर्टबोर्ड में पहुंच जाएंगे जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जी इस तरह से आप आर्टबोर्ड पैनल के ज़रिए अपने आर्टबोर्ड्स को स्टैक कर सकते हैं, अपने आर्टबोर्ड्स को मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं आर्ट बोर्ड पैनल के जरिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक न्यू आर्ट बोर्ड बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपली आप जैसे ही न्यू आर्ट बोर्ड की आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया आर्ट बोर्ड बन जाएगा। अगर आप फिर क्लिक करेंगे तो आप एक नया आर्ट बनाते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने इस नंबर 3 वाले आर्ट बोर्ड जो हमारे पास ये है इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं स्टैकिंग ऑर्डर में तो उसको आप सिंपली क्लिक करेंगे, ऊपर जहाँ पे आप रखना चाहेंगे उसे रख लेंगे, या आप उसे नीचे करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी आर्ट बोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करेंगे उस आर्ट बोर्ड के ऊपर और सिंपली क्लिक कर देंगे डिलीट आर्ट बोर्ड के ऊपर, और जिस आर्ट बोर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं आप सिंपली उसको डिलीट करते जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा आप आर्ट बोर्ड डिलीट कर रहे हैं, आर्ट वर्क को डिलीट नहीं कर रहे। आर्ट वर्क को डिलीट करने के लिए सिंपली आप उस सब आर्ट वर्क को सिलेक्ट करेंगे और हिट डिलीट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपने ऑप्शन में आएँ तो आप यहाँ से भी न्यू आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, सेम आर्ट बोर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आर्ट बोर्ड एम्प्टी है वो डिलीट हो जाए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आर्ट बोर्ड को डिलीट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास आर्ट बोर्ड ऑप्शन है, आप यहाँ से अपने आर्ट बोर्ड की विड्थ और जो आप डिमेंशन सेट करना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, अगर आप लाइव व्यू में देखें तो वो आपको दिखा भी रही है। तो इस तरह से जी आप आर्ट बोर्ड पैनल के ज़रिए से भी फोटोशॉप में इस तरह से जी आप एडोब इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड पैनल के ज़रिए भी आर्ट बोर्ड बना और डिलीट कर सकते हैं। हाँ जी, तो इस तरह से हमने 2 मेथड्स देख लिए हैं। एक जी हमने न्यू डॉक्यूमेंट्स के जरिए आर्ट बोर्ड बनाए हैं और एक हमने आर्ट बोर्ड पैनल के जरिए आर्ट बोर्ड बनाए हैं। अब जी हमारे पास थर्ड ऑप्शन है और वो है आर्ट बोर्ड टूल के जरिए आर्ट बोर्ड्स बनाना। तो चलते हैं जी, देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। वैसे मुझे सबसे जो फ्लेक्सिबल वे लगता है वो ये वाला लगता है। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने टूल बार में और यहाँ से चूज़ करूँगा आर्ट बोर्ड टूल। जैसे मैं आर्ट बोर्ड टूल करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा इनटू ए प्लस, और जिसके साथ ब्लेंड हुआ होगा एक रेक्टेंगल सा। इसके साथ हो ये रहा होता है बेसिकली कि आप अगर जिस भी साइज़ का आप आर्ट बोर्ड बनाना चाहते हैं लेकिन आपको डिमेंशंस नहीं देनी, कोई मखसूस डिमेंशन नहीं देनी, तो सिंपली आप अपने एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस में क्लिक और ड्रैग करेंगे तो जितना आप बनाना चाह रहे हैं आप उतना ड्रैग करके ना छोड़ देंगे तो वो आर्ट बोर्ड आपकी एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ऊपर इसके कंट्रोल पैनल में बात करें तो सबसे पहले हमें एडोब इलस्ट्रेटर ये बता रहा है कि हम इस वक्त आर्ट बोर्ड में काम कर रहे हैं। उसके बाद ही हम कोई सा भी प्रीसेट यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम iPad Pro के लिए अपना मॉकअप बना रहे हैं तो सिंपली हम iPad Pro का भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और इसको
चेंज कर सकते हैं इनटू इसकी रेजोल्यूशन, मतलब इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेटर या लीगल में काम करना चाह रहे हैं, या हम एप्पल वॉच के लिए काम करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी डिमेंशन हम प्री लोड यहाँ पे मौजूद है आप वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली प्रीसेट में से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने आर्ट बोर्ड की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने क्लिक करना है अपने उस आर्ट बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद जो ओरिएंटेशन आप उसको देना चाह रहे हैं आप इन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने जो आपके पास ऑलरेडी से मौजूद आर्ट बोर्ड है उनको रीसाइज करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप लेके जाएंगे अपना कर्सर किसी भी कॉर्नर के ऊपर, तो आपको ये दो जो एरोज है नजर आएंगी, इसके जरिए आप इनको ड्रैग करेंगे तो आप अपने आर्ट बोर्ड को छोटा बड़ा कर लेंगे। और अगर आप अपने इसी आर्ट बोर्ड को कॉपी करना चाह रहे हैं विद कंट्रोल पैनल के, तो आप सिंपली जैसे ही न्यू आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप अपना कर्सर नीचे लेके आएंगे नीचे एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस में, तो वहाँ पे आपको आपका प्रीव्यू मिलेगा, और जहाँ पे आप इसे रखना चाहते हैं सिंपली वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप किसी भी आर्ट बोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक कीजिए डिलीट के आइकन पे। अगर आप अपने आर्ट बोर्ड को कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आर्ट बोर्ड में कुछ आर्ट वर्क है और आप उसको भी मूव करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस आइकन पे क्लिक करके उसको भी मूव कर सकते हैं। अगर आप अपने शो सेंटर पॉइंट देखना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ से हमें शो हो रहा है ये सेंटर पॉइंट है, और अगर आप अपने इमेज को अपने आर्ट बोर्ड में क्रॉस हेयर्स देना चाह रहे हैं, और अगर आप अपने वीडियोस के लिए सेफ लाइन देखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप जो कुछ भी चाहते हैं, और यही वो आर्ट बोर्ड ऑप्शन है जो आपने आर्ट बोर्ड पैनल्स में देखे थे। तो बेसिकली जी इस तरह से आप फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। ये आज की बेसिक वीडियो थी आर्ट बोर्ड के ऊपर। मुझे उम्मीद है अब आप एडोब इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आर्ट बोर्ड्स के बारे में अगर आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, आपकी इस वीडियो से काफ़ी मदद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे मलिक शाहजेब अवान को दीजिए इजाज़त, और तब तक आप काइंडली यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें।